और अब आपको सीधे लिए चलते हैं तारानगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा है। लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी को अपनी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। मैं निवेदन करूंगा हमारे सांसद भाई राहुल जी कसवा को कि प्रतीक चिन्ह देकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत के प्रतीक चिन्ह देकर। अब मैं निवेदन करूंगा रतनगढ़ के प्रत्याशी और चूरू के प्रत्याशी, रतनगढ़ के प्रत्याशी हरलाल जी, अभिनेश जी, चूरू के हरलाल जी, सुमित्रा जी, मंचस्थ को, जिला अध्यक्ष जी बसंत जी को कि 51 किलो की माला से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, नेता प्रतिपक्ष और 36 कौम के दिलों पर राज करने वाले राजस्थान के सिरमौर परम श्रद्धेय राजेंद्र सिंह राठौर साहब, आइए और ये आपके परिवार को समझ करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस सभा में वो बड़ी संख्या में गरीब भी आया है। आपका सपना 2024 तक इस देश में कोई भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जिसके सर पर छत नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, 17 लाख लोगों के मकान बने। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि राजस्थान की हुकूमत ने, गहलोत जी की सरकार ने 9 लाख पात्र व्यक्तियों के, जिसमें तारानगर चूरू के भी बहुत से लोग हैं, उनके नाम समय पर केंद्र सरकार को नहीं भेजे, वो महरूम रह गए। इसी जगह पर इसके सामने एक छोटी सी सभा में परसों राहुल गांधी जी आए थे। राहुल गांधी जी को आप किस नाम से जानते हैं उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, पर राहुल गांधी जी कहकर गए कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए वोट मांग कर गए। ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने पिछली बार आप लोगों के बीच में जाकर कहा था, 10 तक की गिनती गिन के कहा था, कांग्रेस की हुकूमत बना देना, हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। इस सभा के अंदर एक दो नहीं, सैकड़ों वो किसान उपस्थित है। कर्जा माफी की बात दूर, जिन्होंने केसीसी से फसली ऋण ले लिया, सरकार के झांसे में आए, समय पर ऋण चुकाया नहीं, आज चक्रवर्ती ब्याज लगकर उनके खाते कुर्क हो गए, उनकी जमीन कुर्क हो गई। ये धोखे की सरकार है। मुख्यमंत्री जी कल परसों आए थे, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था बेरोजगारों को रोजगार देने में मेरी सरकार कामयाब रही। यह बेरोजगारों के साथ इस सरकार ने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पेपर लीक करने वाली विग सरकार ने नौजवानों के अरमानों को तोड़ने का काम किया। पेपर बनाने वाली संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग, उस संस्था में पेपर बनाने वाले बाबूलाल कटारा पेपर चोरी करते पकड़े गए। जालौर में एक ही गांव के 6 महीने पहले जो सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट निकला, 34 सब इंस्पेक्टर बन गए। पेपर चोरों ने उनको पेपर मुहैया करवा दिया। आज कांग्रेस के प्रत्याशी नहर की बात कर रहे हैं। मैं 200 गांवों में जाकर आया हूं। 5 गांवों के अलावा
ये नहर की बात तभी पूरी होगी, खेत में पानी तभी जाएगा जब आप डबल इंजन की सरकार बना देंगे, नहर की क्षमता भी बढ़ाएंगे, खेत के प्यासे खेतों को पानी पहुंचाने का काम भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी, यहां लोग बैठे हैं, जल जीवन मिशन में आपने इस राजस्थान को 32,000 करोड़ रुपए दिए। दुर्भाग्य 21,000 करोड़ की घपला हुआ, घटिया पाइपलाइन डाली गई। आपका सपना 2024 तक हर घर में मीठा पानी पहुंचे, उस सपने को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो राजस्थान की सरकार ने किया। सरकार ने जब जांच डाली हुई ईडी आई, 16.5 किलो सोना इंजीनियर के घर पर मिलता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिजली की तो मैं बात ही क्या करूं, अंधेरी नगरी चौपड़ राजा, बिजली गुल रही, बिजली के तार में करंट नहीं, बिजली के बिल में करंट आया। अभी मुझे जब मैं मंच की ओर बढ़ रहा था, एक नौजवान ने कहा एक अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट 440 वाट का अंडर करंट। ये अंडर करंट इस बार इस कांग्रेस को भस्म कर देगा। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मोदी जी आप पधारे हैं, ये क्षेत्र आपका खैर मकदम करता है और मुझे उम्मीद है अब तक रेल के नेटवर्क से ये क्षेत्र जुड़ा नहीं। आज ये संज्ञान में आई है प्रधानमंत्री जी के बाद, अब वो नहीं होगा। यहां के पूर्व सांसद और अब के प्रत्याशी नरेंद्र बुडानिया 2 लाइन लेकर आए थे, आज से 10 साल पहले कहकर गए थे मैं शिलान्यास कर रहा हूं रेल का। सारी झूठ और लूट की सरकार है और मैं उम्मीद करता हूं डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, यमुना का पानी भी इस जिले में आएगा। आप सब लोगों को अंत में यही कहूंगा, लूट और झूठ की सरकार, वो सब सरकार जिसमें राजस्थान को लूटा है, इस सरकार को नष्ट नबूद करने के लिए इस संकल्प सभा में हाथ खड़े करके संकल्प लो कि हमें इस सभा में संकल्प लेते हैं इस सरकार को भस्म करने का। और अब आपकी इजाजत हो तो मैं बड़े आदर के साथ उस शख्सियत को आमंत्रित करूं जो हमारा गौरव है, दुनिया का गौरव है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मोदी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सालासर बालाजी महाराज की, जहारवीर गोगाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, गुरु गोरखनाथ जी की, बाबा रामदेव जी की। किया हो आप सगळा, किया हो आप सगळा। आप सगळाने देखार चेखो लाग्यो। मेरे परिवारजनों, श्याम पांडे जी, खिराज भगत जी की इस पावन धरती, गुरु द्रोण की तपोभूमि, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं तारानगर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस ने दशकों तक अटकाया, भटकाया, लटकाया और खूब तरसाया। ये भूमि गुरु खेमचंद प्रकाश जी की जन्मभूमि और गुरु नानक देव जी की तपोभूमि है। लेकिन कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया है। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनवाती है, एक तरफा भाजपा है
जो अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों को सम्मान के साथ भारत लाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपने राज्य में यहां शोभा यात्राएं तक निकलने नहीं देती। कांग्रेस देवी देवताओं की यात्राओं पर तो रोक लगाती देती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैलियों को बढ़ावा देती है। राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए यहां से कांग्रेस सरकार को हटाना बहुत जरूरी है। हटाओगे? पक्का हटाओगे? चुन चुन करके साफ करोगे? पूरी ताकत से बताओ तो पता चले, करोगे साफ? देखिए, अभी अभी दिवाली गई है। हमारी माताएं बहनें 24 घंटे घर में मेहनत करके घर को साफ सुथरा रखती है ना? रखती है ना? लेकिन दिवाली के दिनों में वो घर के हर कोने को साफ करती है। किसी कोने में भी बारीक जगह होगी उसकी भी सफाई करती है। क्यों? दिवाली आई है। ये चुनाव भी ऐसी दिवाली है कि हमें हर कोने से कांग्रेस को साफ करना है। जैसे माताएं बहनें दिवाली में घर साफ करती है ना, वैसे हमारे सभी क्षेत्रों में से कांग्रेस की सफाई किए बिना चारा नहीं है भाई। और ये मिजाज जो है, आप सफाई करोगे पक्की? हर पोलिंग बूथ में सफाई करोगे? हर कोने से सफाई होगी? और इसी के कारण राजस्थान के जन जन की है यही पुकार, आ रही भाजपा सरकार। आजकल पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे? भाइयों बहनों, हमें तो हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी लगानी है। लगाओगे ना? हर पोलिंग बूथ पर 5-5, 7-7 सेंचुरी। वादा? ये आपकी गारंटी है? अच्छा, आज क्रिकेट का इतना बड़ा जलसा हो रहा है,
पूरी दुनिया की नजर हमारी तरफ है। आप एक काम करोगे आपका मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और भारत की टीम को शुभकामनाएं दीजिए। भारत माता की, अपनी फ्लैश लाइट चलाइए सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट हमारे देश की टीम को विजेता बनाने के लिए शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हाथ नीचे रखिए। हिंदुस्तान जीतेगा, हाथ हिंदुस्तान रखिए। आप बीजेपी को चुनेंगे तो हम ये जो राजस्थान में भ्रष्टाचारियों की टीम है ना, ये सभी भ्रष्टाचारियों को आउट कर देंगे और बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी। और जीत किसकी होगी? जीत राजस्थान की होगी। जीत राजस्थान के भविष्य की होगी। जीत राजस्थान के माताओं, बहनों, किसानों, युवाओं की होगी। मेरे परिवार